हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में। और आज का टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इससे रिगार्डिंग कई बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और एफसीआई के कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मेरी कुछ ऐसी ट्रिक्स होंगी जिससे आप जिंदगी भर अब से सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अब सबसे पहले हम अगर बात करें सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या है कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह से बेस्ट उन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट पार्ट्स लाए गए थे। तो कौन से वो बेस्ट पार्ट्स थे हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहले नाम आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये था ब्लूप्रिंट। जी हाँ, अगली बार से अगर एग्जाम में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लिखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ, उससे आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ये सारे पॉइंट्स जो थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए थे, वो भी 1935 से। अब नेक्स्ट होता है बाकी भी कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स लिए गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो कंट्री पे अराउंड 200 ईयर्स तक रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस थे जो उनसे हमने कॉपी किए हैं या फिर रेफर किए हैं, वो हैं हमारे लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑफिस ऑफ सीएजी। ये सब चीजें जो है हमने, रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ही सबसे लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई पर्सन स्पेसिफिक या फिर पोस्ट स्पेसिफिक हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट्स और सेंटर की कोई डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, एक सिंगल सिंगल सिटीजन है कि वी आर इंडियंस। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब याद रखिए कि अमेरिका में जो है इतनी ज्यादा पावर्स हैं जुडिशरी के पास कि वो उनके प्रेसिडेंट को भी समन कर सकते हैं। अभी लास्ट में न्यूज भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार इम्पीच करने की भी बात चल रही थी उनकी जुडिशियल सिस्टम में। तो अगली बार से अगर कोई भी जुडिशरी से रिगार्डिंग पूछता है कि जुडिशरी का सोर्स क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए था हमारा जुडिशरी का सोर्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब अमेरिका में इतने राइट्स दिए गए हैं कि लोगों को वहां लॉकडाउन में अपने घरों में रखना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहां फंडामेंटल राइट्स बहुत जल्दी इन्फ्रिंज हो जाते हैं। सेम उसी पर्पज से याद रखिएगा, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है जिससे आपको याद रखे कि फंडामेंटल राइट्स मतलब अमेरिका, क्योंकि वहां इतनी जल्दी इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है फंडामेंटल राइट्स का। तो आपको यूएसए का भी समझ आ गया, जुडिशरी का और फंडामेंटल राइट्स का। और उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब ये वही वाली बात है कि जजेस अगर या फिर कहीं भी बात आ रही है जुडिशरी की, तो वो सीधे हमारे लिए गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये चीजें आपको याद रखनी है। और उसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रियम्बल एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है वो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। जी हाँ, पहले हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का कंसेप्ट नहीं आ रहा था, बट प्रियम्बल का कंसेप्ट हमने रेफर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से होना चाहिए। और उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से भी रेफर किया गया है। नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, उसमें फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इसको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि जो हमारे पंजाब रीजन के लोग हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो फॉरेन जाना चाहते हैं। अब फॉरेन में वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं कनाडा। तो आपसे को याद रखना है फॉरेन मतलब फेडरेशन, और फेडरेशन कहाँ पे, कनाडा में। बट एक और चीज याद रखनी है, इसमें कंसेप्ट दिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और आपके जो फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, अगर फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम की बात आती है तो वो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। बट अगर कहते हैं कि सेंटर पावरफुल होना चाहिए, तो वो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी पावर्स टू सेंटर, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कई बार क्या होता है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ में फंस जाती है, तो वो एडवाइस लेती है हमारी सुप्रीम कोर्ट से। अब ये वाला फंक्शन हमारा कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट।
अब याद रखिएगा 2 क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है एसएससी में, ऐसा ही आया था, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। अब इसमें नॉमिनेशन वाला एक और होता है राज्यसभा के रिगार्डिंग मेंबर्स कैसे आते हैं, तो वो साउथ अफ्रीका वाला। बट आपको याद रखना है नॉमिनेशन की बात हो रही है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के लिए, तो वो आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपका आयरलैंड से आएगा। अब याद नेक्स्ट है आपका वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आपको क्या याद आता है? हिटलर। हिटलर, और जो हिटलर होगा वो आपका स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में प्रॉम्प्ट होगा। और स्ट्रिक्ट एक्शन में कई बार क्या हो सकता है, इमरजेंसी भी लग सकती है। तो इमरजेंसी मतलब आप याद रखिए, इमरजेंसी मतलब हिटलर, और हिटलर मतलब वो कहाँ को बिलोंग करता था? वो करता था जर्मनी को। तो इसमें दिखा है प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपको समझ आ गया मैंने जर्मनी या फिर हिटलर का रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि मुझे आपको समझाना था इमरजेंसी, इमरजेंसी से हिटलर, और हिटलर कहाँ को बिलोंग करता था? वो करता था जर्मनी को। तो आपका ये अगली बार से कोई पूछे प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो आपका हो जाएगा वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन, जॉइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अब नेक्स्ट आपका ये देखिए, अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखिए, इसमें है मेंबर्स, और ऊपर आयरलैंड वाले में था नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। मतलब आप समझ गए ना कि आयरलैंड में नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। बट अगर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात आ रही है तो वो है आपका साउथ अफ्रीका। और अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से इनकी एक जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुई थी उसमें हुआ था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं फ्रॉम द बाय रेफरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इसको यूएसएसआर का तो रशिया भी आता है उसके अंदर यूएसएसआर में। तो याद रखिएगा, जैसे रशिया का रूलर अभी तक प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और व्लादिमीर पुतिन एक तरह से एक सिंगल मैन है जो अभी तक रूल कर रहा है, और उसने ये भी रूल डाल दिया है कि जब तक उसकी डेथ नहीं होती वही रूल करेगा रशिया पे। तो इतना स्ट्रिक्ट है तो वो ड्यूटीज भी तो देगा। तो इट मीन्स व्लादिमीर पुतिन कहाँ से? रशिया से। रशिया जो है, और पुतिन ने बहुत ड्यूटीज डाल रखी हैं अपने कॉमन सिटीजन्स पे, तो उसका ड्यूटीज से आप ऐसे रेफर कर लीजिए कि यूएसएसआर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, उससे रेफर किया गया ड्यूटीज का। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। तो ये हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो मेरे जो ट्रिक्स हैं ऐसे ही आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स से आपको सिखाने की, जीएस पोर्शन को आपको आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।